जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। दोस्तों आज हम लाए हैं कैसे एक कौवा राम का परम ज्ञानी भक्त बना। तो दोस्तों चलते हैं शीघ्र अतिशीघ्र कथा की ओर। क्या है वो कथा, किस तरह उनको एक कौवे का जन्म मिला। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कागभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध लिया। देव ऋषि नारद के कहने पर गरुड़ जो सर्प भक्षी थे ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए कागभुसुंडी जी के पास भेजा। अंत में कागभुसुंडी जी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात गरुड़ जी कहने लगे, कागभुसुंडी जी आप इतने ज्ञानी राम भक्त कैसे हुए, सो मुझे विस्तार से सुनाइए। तो भक्तों कागभुसुंडी जी कहने लगे, सुनिए, पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय कागभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां से एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्षा और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु जो कि ब्राह्मण थे अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उनका अपमान किया, उनको दंडवत नहीं किया। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और आकाशवाणी करने लगे करके उनको श्राप दे दिया कि पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है वह इसे नहीं भोगना पड़ेगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसकी सर्वत अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उससे बिना कष्ट के सुख पूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क करता रहता था। उसके इस व्यवहार से कुपित लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को पछतावा हुआ। वो कौवा राम भक्ति में और लीन हो गया। लोमस ऋषि जी ने उस कौवे को वापस बुलाया और राम मंत्र का जाप दिया। राम मंत्र बताया उनके लिए और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा कागभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।